तो वहां पर अभी बाकायदा और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आधी रात चिता जलाने का आदेश लखनऊ से नहीं गया। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यह बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात जिस तरह से पीड़िता की चिता जलाई गई उसका आदेश लखनऊ से नहीं आया था। यह बड़ी खबर है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का यह बड़ा बयान। अभी दोनों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आधी रात चिता जलाने का फैसला केवल डीएम और एसपी का था, यानी लखनऊ से यह आदेश नहीं आया, अपने आप यह डिसीजन लिया गया डीएम लेवल पर, एसपी लेवल पर, और एसपी को तो जैसा कि हमने आपको बताया हटा भी दिया गया है। तो यूपी के डीजीपी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधी रात को जिस तरह से पीड़िता की चिता जलाई गई उसका फैसला लखनऊ से उसका आदेश नहीं गया था, यह फैसला खुद डीएम और हाथरस के एसपी का ही था। तो यह बड़ी खबर है। इस वक्त यह बड़ी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर आई है जिसमें डीजीपी ने यह कहा है कि जिस तरह से आधी रात को जलाया गया पीड़िता का शव, उसका आदेश लखनऊ से नहीं गया था, यानी इसकी कोई भी आदेश लखनऊ से पारित नहीं किया गया था। यह बड़ा फैसला जो लिया गया वो हाथरस के डीएम और एसपी ने ही लिया था। एसपी के साथ तो पहले ही एसपी के ऊपर कार्रवाई हो गई है, अब डीएम का क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह फैसला लखनऊ से नहीं आया था। यह खुद बड़ा बयान दिया है डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह बयान दिया है। यानी जिस तरह से पीड़िता का आधी रात को अचानक से यह फैसला लिया गया कि उसकी जो है पीड़िता की चिता जलाई गई, उसका फैसला, उसका आदेश जो है वो लखनऊ से नहीं गया था, यह फैसला खुद लिया हाथरस के डीएम और एसपी ने। तो यह बड़ी खबर है। अभी तक ये जो बात थी कि आइए डीजीपी ने क्या कहा वो जरा एक बार सुन लेते हैं। सर कुछ तो बोलिए सर। आप सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी बोल रहे हैं। सर कुछ तो बोलिए सर। आप सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी बोल रहे हैं सर। सर कुछ तो बोलिए सर। आप सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी। तो आपने सुना हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी उत्तर प्रदेश की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकले थे, गाड़ी पर रोककर मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह फैसला था, यानी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ से कोई आदेश नहीं आया था। एक बार फिर सुनिए क्या कह रहे हैं हितेश चंद्र अवस्थी, डीजीपी उत्तर प्रदेश के। आदेश था सर कुछ तो बोलिए सर। आप सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी बोल रहे हैं सर। सर कुछ तो बोलिए सर। कह रहे हैं हितेश चंद्र अवस्थी, आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी बोल रहे हैं सर। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा हर इस तरह का जो फैसला है वो जिला स्तर पर ही होता है, तो लिहाजा ये फैसला भी डीएम और एसपी ने लिया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी लखनऊ से, जो राजधानी उत्तर प्रदेश की, वहां से किसी तरह का कोई आदेश नहीं गया था। यानी अपने लेवल पर डीएम और एसपी ने, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था तो उसको लेकर बड़े सवाल उठे थे, आज ये साफ हो गया है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हुए क्या कह रहे हैं। क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का। भैया रोक लीजिए, गाड़ी बोल रहे हैं सर। यही है और उन सब बातों को हम लोगों ने नोट भी किया है। हम लोगों ने, जैसा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, हमारी एसआईटी 3 अधिकारियों के भी जाएगी और एक एक बिंदु पर उनसे जो है नोट करके उसका हल निकालने का कार्रवाई की जाएगी। परिवार के जहां तक वहां से मिलने के, उनके परिवार मिलने का सवाल है, 5 लोग अगर कोई भी जाएंगे, कोई भी जाना चाहेगा तो जा सकेंगे। जो सत्यता की जांच के लिए या कुछ ऐसा लगता है कि परिवार बार बार बयान बदल रहा है, तो जो जांच आप लोग देखिए, हम परिवार से मिले हैं, परिवार ने बहुत अच्छे से अपनी बातें हमको बताई हैं। जांच पर सहमत? जहां तक जांच का सवाल है, जांच ऑनगोइंग है और उस ऑनगोइंग जांच में अभी कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दूसरा ये कि परिवार के एक एक सदस्य से बात की है और एक एक सदस्य ने अपनी बात हमसे रखी है, जो हम लोगों ने नोट कर लिया। थैंक यू। अवनीश अवस्थी को आपने सुना, एडिशनल सीपी है, उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने साफ ये कहा कि एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी की जांच ऑनगोइंग है, अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परिवार के एक एक सदस्य
सदस्य से एसआईटी की टीम पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान दर्ज कर चुकी है और अब वो किसी निर्णय पर पहुंचेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अब कोई भी नेता 5 लोगों के साथ परिवार से मिल सकता है। 2 दिन तक बिल्कुल इजाजत नहीं थी, जबरदस्त बवाल मचा, मीडिया को भी घर तक जाने की इजाजत नहीं थी। और आज उत्तर प्रदेश के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उन्होंने साफ कर दिया कि यानी कोई भी नेता जा सकता है परिवार से मिलने, लेकिन शर्त यह है कि केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। उसके अलावा बड़ा बयान दिया डीजीपी ने। उन्होंने कहा कि आधी रात को जिस तरह से पीड़िता का शव जलाया गया था उसका आदेश जो है वो लखनऊ से नहीं आया था, यह फैसला जो है वो डीएम और एसपी का था, यानी इस तरह का जो निर्णय है वो डीएम और एसपी का ही था। आइए आपको बताते हैं कि डीजीपी ने क्या कहा, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। सर कुछ तो बोलिए सर। सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का? भैया रोक लीजिए गाड़ी, बोल। सर कुछ तो बोलिए सर। सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का, इतना तो बता दीजिए। सर क्रिमिनेशन का आदेश किसका था? सर क्रिमिनेशन कराने का आदेश किसका था? सरकार का, जिले का? भैया सर कुछ तो बोलिए सर। सरकार का आदेश था या जिला प्रशासन का? तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अभी ताजा क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें थीं जिनको देख करके निर्णय लिया गया है। बस इतना ही मैं इस स्टेज पर कह सकता हूँ। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति आज मुख्य निर्णय आप लोगों ने क्या लिया सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए? परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है। हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या यहाँ अपोजिशन के लीडर अब आ सकते हैं? मैं इस बारे में यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को निर्णय लेना है कि कितनों को आना है, कब आना है, कैसे आना है। वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। राहुल प्रियंका आएंगे? मैं किसी के नाम के विषय में बात नहीं करना चाहता। सर तो क्या क्रिमेशन की इजाजत का आदेश